तो केंद्रीय बजट 2026 आ चुका है और हर बजट की तरह इसका भी सीधा सा मतलब है कि कुछ चीजें सस्ती होंगी तो कुछ पर जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असल में क्या और कितना असर पड़ेगा। चलिए इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये वो सवाल है जो इस वक्त शायद हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। देखिए, बजट में बड़े बड़े ऐलान तो होते हैं, पर दिन के आखिर में मायने तो यही रखता है ना कि घर के खर्च पर, हमारी बचत पर और निवेश पर इसका क्या असर होने वाला है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस बजट में राहत की सांस कहां ले सकते हैं और कहां थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल से जुड़ी अच्छी खबरों की। फिर देखेंगे कि टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया को कैसे बढ़ावा मिल रहा है। इसके बाद जरा उन नई लागतों और जुर्मानों पर भी नजर डालेंगे जहां सतर्क रहना होगा। और आखिर में समझेंगे कि ये पूरा बजट हमें क्या बड़ा संदेश दे रहा है। चलिए तो शुरुआत कुछ अच्छी खबर से करते हैं। इस बजट में हेल्थ और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ बहुत जरूरी चीजों पर राहत दी गई है और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, आम लोगों पर जो बोझ पड़ रहा है उसे थोड़ा कम करना। तो देखिए, सबसे बड़ी राहत तो ये है कि कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती हो रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही जो लोग फिटनेस और स्पोर्ट्स में हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि खेलकूद का सामान भी सस्ता होगा। और हाँ, लेदर प्रोडक्ट्स के दाम भी कम होने वाले हैं। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। सरकार ने साफ किया है कि कैंसर के इलाज में काम आने वाली 17 तरह की दवाओं को सस्ता किया जा रहा है। ये एक ऐसा कदम है जिससे लाखों मरीजों और उनके परिवारों पर पड़ने वाला जो आर्थिक बोझ है वो सीधा सीधा कम हो सकता है। अच्छा, तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर राहत देने के बाद बजट का दूसरा बड़ा फोकस है टेक्नोलॉजी और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग। सरकार की रणनीति यहां बिल्कुल साफ नजर आ रही है, भारत को एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। मेक इन इंडिया अभियान को और ताकत देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और इसका सीधा असर हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की कीमतों पर देखने को मिलने वाला है। तो इस पहल का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब भारत में बने स्मार्टफोन और टैबलेट सस्ते हो सकते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि ईवी बैटरी के दाम घटेंगे। साथ ही घर में इस्तेमाल होने वाले माइक्रोवेव ओवन और सोलर पैनल भी सस्ते होंगे। ये कदम न सिर्फ हमारे लिए अच्छा है, बल्कि देश में ग्रीन एनर्जी और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को भी एक बड़ा पुश देगा। लेकिन जैसा कि होता है, हर बजट में सिर्फ अच्छी खबरें तो होती नहीं है। कुछ चीजों पर लागत बढ़ाई भी गई है और कुछ वित्तीय नियमों को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया गया है। तो अब उन पहलुओं पर नजर डालते हैं जहां हमें और आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहली और सीधी बात, शराब अब और महंगी होने वाली है। सरकार ने इस पर लगने वाले टैक्स को बढ़ाने का फैसला किया है। हो सकता है इसका मकसद रेवेन्यू बढ़ाना हो या फिर खपत को थोड़ा कंट्रोल करना। अब ये बहुत जरूरी है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। पैसों के मामले में अनुशासन को लेकर सरकार का रुख अब और भी सख्त हो गया है। अगर इनकम टैक्स रिटर्न में कोई भी गलत जानकारी दी तो अब टैक्स की पूरी रकम का 100% तक जुर्माना लग सकता है। और साथ ही अगर अपनी चल संपत्ति मतलब मूवेबल एसेट्स का खुलासा नहीं किया तो उस पर भी एक नई पेनल्टी लगेगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं, खासकर ट्रेडिंग। उनके लिए यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी लगता था, उसे 0.02% से बढ़ाकर सीधा 0.05% कर दिया गया है। ये ट्रेडिंग की लागत के हिसाब से देखें तो वाकई एक बड़ी छलांग है। शायद सरकार शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को थोड़ा हतोत्साहित करना चाहती है। तो इन सारे बदलावों को एक साथ रखकर देखें तो इसका मतलब क्या निकलता है? आखिर ये बजट सरकार की सोच और उसकी प्राथमिकताओं के बारे में हमें क्या कहानी बता रहा है? तो देखिए, पूरी कहानी का सार ये है। एक तरफ सरकार स्वास्थ्य, मेक इन इंडिया और ग्रीन एनर्जी से जुड़ी चीज़ों को सस्ता करके बढ़ावा दे रही है, जैसे दवाएं, स्मार्टफोन और ईवी बैटरी। और वहीं दूसरी तरफ शराब जैसी चीज़ों को महंगा कर रही है और वित्तीय अनुशासनहीनता जैसे टैक्स की गलतियां और ज़्यादा स्टॉक ट्रेडिंग पर लागत बढ़ाकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो आखिर में सवाल यही खड़ा होता है
क्या ये बजट प्रोत्साहन और दंड के बीच यानी रिवॉर्ड और पेनाल्टी के बीच एक सही बैलेंस बना पा रहा है? सरकार की ये रणनीति, जिसमें कुछ सेक्टर्स को पुश दिया जा रहा है और कुछ पर लगाम कसी जा रही है, हमारी अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में किस दिशा में ले जाएगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।